नमस्ते बच्चों। अभी तक हमने किराता अर्जुनीम के 32 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अब जो ये 32 श्लोक हैं, इसमें अंतिम जो श्लोक चल रहा था 32वां, उसमें जो द्रौपदी है वो यही समझा रही है कि युधिष्ठिर, तुम्हें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और ये शोभा नहीं देता कि युद्ध करने से विरक्त हो जाओ। तो उसके आगे अब आप देखिए ये 33वां श्लोक। अवंध्य कोपस्य विहंतुर आपदां भवन्ति वश्या स्वयं एव देहिना अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषा आदर। तो इसका अन्वय इस प्रकार है। अवंध्य कोपस्य है आपदां विहंतुं देहिनः स्वयं एव वश्या भवन्ति अमर्ष शून्येन जंतुना जात हार्देन जनस्य आदरः न विद्विषा दर न। तो अब इस श्लोक में क्या कहने जा रहे हैं कि अवंध्य कोपस्य है, जिसका कोप जो है सफल होता है। तो क्रोध को जो अपने सफल कर लेते हैं वो आपदाम, आपत्तियों में कैसे होते हैं? विहंतो, विनाश करने के लायक होते हैं। अर्थात क्रोध भी अगर आपको आ रहा है किसी गलत बात पर, तो वो इसलिए सफल होता है कि आप उसका विहंतु, जो नाश है वो करने के लिए समर्थ होते हैं। और देहिना, जो अन्य जो प्राणी हैं, शरीरधारी हैं, वो स्वयं ही अपने आप ही वश्यः भवन्ति, उसके अधीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सभी का नाश कर दिया है। अमर्ष शून्येन, और जिस व्यक्ति में क्रोध जो है नहीं होता है, क्रोध से रहित हो जाता है, जंतुनः, उसको प्राणियों के द्वारा, और जात हार्देन, मित्रों के द्वारा भी उस मनुष्य का आदर न, सम्मान नहीं किया जाता है। विद्विषा, और शत्रुओं में भी उसका दरह न, भय नहीं होता है। अर्थात न तो उससे शत्रु डरते हैं और न ही मित्र। तो फिर से देख लीजिए कि जो अवंध्य कोपस्य है, सफल क्रोध वाला व्यक्ति होता है, आपदाम, आपत्तियों में भी, विहंतो देहिना, जो विनाश करने वाले प्राणी विनाश करता है, इस कारण से देहिना स्वयं एव, जो प्राणी हैं वो स्वयं ही उसके वश में हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन, लेकिन जो क्रोध से रहित है उसके लिए जंतुना जात हार्देन, उन प्राणियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, जनस्य आदरन, उस मनुष्य का सम्मान नहीं किया जाता है। विद्विषा दरन, और शत्रुओं के द्वारा भी उसका सम्मान या भय उसमें नहीं रहता है। तो क्या कहना चाह रही है द्रौपदी युधिष्ठिर को कि जो क्रोध, जो मन का विकार है, वो माना गया है कि व्यक्ति जो क्रोध करता है वो एक प्रकार का मनोविकार है। किंतु क्या हो रहा है, शत्रु के प्रति तो क्रोध करना क्षत्रिय का धर्म होता है, उसका गुण होता है, इसलिए क्रोध उसको करना ही चाहिए। शक्तिशाली का क्रोध कभी भी निष्फल नहीं होता है। जनता ऐसे वीर पुरुष की अधीनता स्वयं स्वीकार कर लेती है। ऐसा वीर पुरुष ही विपत्तियों का नाश कर सकता है। अतः द्रौपदी युधिष्ठिर को शत्रु के प्रति सफल क्रोधपूर्ण रुख अपनाने के लिए प्रेरित करती है। क्रोध रहित शासक का कोई भी आदर नहीं करता है, न ही उससे कोई डरता है। वह चाहे शत्रु बने या मित्र बने, लोग उसको कोई महत्व ही नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग शक्तिशाली व्यक्ति की ही पूजा करते हैं,
इसलिए द्रौपदी युधिष्ठिर को शक्ति प्रदर्शन की सलाह दे रही है। अब ये जो श्लोक संस्कृत में है, इसी का हिंदी में जो पद्य अनुवाद है वो इस प्रकार है। यथा समय जो कोप अनुग्रह को प्रयोग में लाते हैं, स्वयं देहधारी सब उसके वशीभूत हो जाते हैं। क्रोधहीन नर की रिपुता से नहीं मनुष्य भय खाते हैं, और मित्रता से वे उसको आदर भी न दिखाते हैं। कहने का मतलब है कि जब मनुष्य क्रोध से युक्त होता है तो अन्य मनुष्य भी उससे डरते हैं, और मित्रता से वे उसका अगर आदर भी नहीं दिखाते हैं, अगर वो अमर्ष शून्य हो, अर्थात क्रोध से रहित हो। तो अगला श्लोक देखिए। परिभ्रम लोहित चंदन उचितः पदांतिर हंतगिरिः रेणुरुषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दोनोति नो किंचित अयम वक्रोदरः। तो वो क्या कह रहा है, अब कह रही है द्रौपदी, देखिए अन्वय। लोहित चंदनोचित महारथः अयम वक्रोदरः पदाति रेणुरुचित अंतर्गिरि परिभ्रमन् सत्यधनस्य मानसं किंचित नो दुनोति। तो लोहित चंदनोचितः, जो कैसा, लाल रंग के चंदन को लगाने का आदि था। महारथः, और विशाल रथ पर घूमने वाला था। और अयम वक्रोदरः, ये वक्रोदर जो भीम है वो आज क्या है, पदाति, पैदल चल रहा है, और उसके कारण वो रेणुरुषितः, धूल से धूसरित हो गया है, धूल से युक्त हो गया है। अंतर्गिरि, पर्वतों के बीच में, परिभ्रमणः, घूमता हुआ वह सत्य धनस्य है, सत्य ही जिसका धन है, ऐसे आप युधिष्ठिर के मानसम, मन को किंचित नो दुनोति, क्या थोड़ा सा भी पीड़ित नहीं करता है। तो वापस इसका अर्थ देख लो बच्चों। लोहित चंदनोचितः, चंदनोचितः, लोहित यानी लाल रंग के चंदन का जो लेप करता था, ऐसा महारथः, विशाल रथ पर घूमने वाला, अयम वक्रोदरः, यह भीम अब कैसा हो गया है, पदाति, पैदल चल रहा है, जो कभी विशाल रथ पर घूमा करता था, लाल चंदन का लेप किया करता था, वो अब क्या हो गया है, पदाति, पैदल चल रहा है, रेणुरुषितः, और उसके कारण वो धूल से धूसरित हो गया है। अंतर्गिरि, और पर्वतों के बीच में, परिभ्रमण, घूमता हुआ वह सत्य धनस्य है, जिसका सत्य ही धन है, ऐसे आप युधिष्ठिर के मानसम, मन को किंचित नो दुनोति, क्या थोड़ा सा भी पीड़ित नहीं कर रहा है। तो द्रौपदी क्या कह रही है कि वो कैसा था भीम, जो लाल चंदन के लेप को किया करता था, और जो महारथी था आज वो क्या है, पैदल ही चल रहा है, और इस कारण से उसका जो शरीर है वो धूल से युक्त हो गया है। तो सत्य धनस्य है, ऐसे ही सत्य को ही धन मानने वाले युधिष्ठिर, आपके मानसम, इस मन को, जो ये वक्रोदरः भीम है, इसकी इस प्रकार की जो स्थिति हो गई है, वो किंचित नो दुनोति, आपको जरा सा भी व्यथित नहीं कर रही हैं। क्या आप इससे थोड़ा भी परेशान नहीं हो रही हैं। तो द्रौपदी भीम की जो दुख की अवस्था है, जो उसने अब अपना रखी है, उसका वर्णन करते हुए युधिष्ठिर को युद्ध के लिए तैयार कर रही है, कि जो छोटा भाई पहले अपने शरीर पर लाल चंदन का लेप लगाया करता था, और विजय यात्रा के लिए बड़े बड़े रथों में बैठ कर के जाया करता था,
ऐसा वह आज जंगल की धूल में सने हुए शरीर वाला हो गया है और पैदल ही जंगलों में घूम रहा है। उसकी ऐसी खराब अवस्था को देखकर भी आप सत्य को ही सर्वस्व समझते हुए आंखें मूंद करके क्यों बैठे हुए हैं? तो द्रौपदी भीम की जो ये दुर्दशा है उसको इस श्लोक में प्रस्तुत करके युधिष्ठिर के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला को जगाना चाह रही है। सत्य धनस्य विशेषण का प्रयोग स अभिप्राय है। यहाँ पर द्रौपदी ये कहना चाह रही है कि आपने जुए में दिए गए सत्य वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए अपने राज्य को गंवा दिया और भीम की दुर्दशा आपकी इसी तथाकथित सत्य प्रियता का परिणाम है। इसलिए वह व्यंग पूर्वक यह पूछ रही है कि क्या भीम की यह दुर्दशा सत्यवादी महाराज के हृदय को बेचैन नहीं कर रही है? इसका जो हिंदी में पद्य अनुवाद है वो इस प्रकार है। चंदन चर्चित गात भीम जो रथ पर ही चलता था तत्र, धूल धूसरित वही विपिन में पैदल फिरता है सर्वत्र। क्या इस पर भी पीड़ित होते नहीं आप पाकर संताप, सत्यशील बनकर अनर्थ यह हाय कर रहे हैं क्या आप? तो आप हे युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं ये जो भीम अभी आप इतनी तकलीफ़ें पा रहा है वह भी आपके मन को परेशान नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि क्षत्रिय से युक्त गुणों को आप अपनाइए और युद्ध के लिए तत्पर हो जाइए। तो 33वां और 34वां ये 2 श्लोक आज हमने पढ़े हैं। इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।